तो गाइस चाहे वो आपका एसबीआई पीओ एग्जाम हो या आईपीएस पीओ एग्जाम हो, उसमें डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो इस बार जो है आपके आई एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ एग्जाम में मिनिमम 2 डीआई तो जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 डीआई और एक कैसलेट तो हायर चांसेस है पूछने का। तो एक डीआई सेट में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 में 10 होंगे। तो अगर आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक डीआई सॉल्व कर पाते हैं और वो भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो जनरली जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ डीआई को फास्ट सॉल्व करने का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए कि जिससे आप डीआई को फास्ट सॉल्व कर पाओ। विद इन 3 मिनट आपके पास मतलब सॉल्व कर पाओ। 2 डीआई है तो उसको 6 मिनट के अंदर सॉल्व करके रख दो, उसके जो 10 क्वेश्चन है। अगर आप डीआई को फास्ट सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को ज्यादा टाइम दे पाओगे। उसके बाद आपका नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को भी फास्ट सॉल्व कर लोगे तो बचे हुए टाइम आप कैसलेट में दे सकते हो और मॉडरेट लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है उसको दे सकते हो। तो जनरली आपका डीआई जो है आपका एसपीआई पी आईपीएस पी 2026 में मॉडरेट लेवल का आने वाला है, ठीक है। पहले जैसा इजी नहीं रहता है, आजकल थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, लेकिन फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। आपको सीखना है आज अप्रोच किस तरीके से देखना मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आज आपको मैं जितना भी वेरिएशन का डीआई पूछा जा सकता है एसबीआई पी 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम में या आईपीएस पी 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में सारे डीआई की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। और जैसे आप देख रहे हो पहला जो आपका डीआई है डबल पाई चार्ट पे है। तो जो पहले सिंगल पाई चार्ट का पूछता था, लेकिन आजकल डबल पाई चार्ट है, थोड़ा मॉडरेट लेवल पूछा जाता है, ठीक है। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से डबल पाई चार्ट से। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 5 पर्सन। मतलब ये जो पहला पाई चार्ट है ये खर्चा 5 लोगों ए बी सी डी है उसका खर्चा का परसेंटेज दिया गया है। और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 5 इज 1,60,000। मतलब ए बी सी डी का सब मिला के खर्चा 1,60,000 है और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, डिफरेंट कलर का जो है परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है। अब नीचे वाला क्या दिया गया पाई चार्ट, इसमें जो है नीचे वाला पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द टोटल सेविंग ऑफ ऑल 5 पर्सन। मतलब पांचों लोग कितना बचत करता है उसका आपको पाई चार्ट दिया गया है और टोटल सेविंग कितना है सब पर्सन मिला के 80,000 है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी क्या होता है, जितना खर्चा करता है और जितना सेविंग करता है, ठीक है। तो गाइज देखो इस तरह के डीआई को सॉल्व करने का आपको क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको डाटा क्या कलेक्ट करना है। इस केस में जैसे है आपको क्या डाटा कलेक्ट करना है भाई, पहले इधर आप पांचों पर्सन को लिख लोगे। पहले आप इधर पांचों पर्सन को लिख लोगे ए बी सी डी ई है, ठीक है। अब वो कितना खर्चा कर रहा है एक्सपेंडिचर जो है इसको यहाँ पे लिख लोगे। अब और यहाँ पे क्या लिखोगे, सेविंग कितना करता है। अब इस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका सैलरी आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको डाटा चाहिए ना। तो एक्सपेंडिचर कितना है, देखो टोटल जो है 1,60,000 है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब उसमें परसेंटेज जो है ए का 15% है इसका। तो 1,60,000 का 15% आप मेंटल कैलकुलेशन करो। 15×6=90, सुना 9, 15 का 9, 240। मतलब जो कितना हो गया 24,000 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 24,000 होगा। इसी तरह बी सी डी का करते हैं फटाफट। बी 25% है तो ये कितना हो गया 1/4 यानी 40,000 हो गया, ठीक है। और सी का कितना है 20% है तो 20% कितना हो गया 32,000 हो गया, ठीक है। डी का कितना है 12% है तो कितना हो गया 19,200 हो गया। और इसका 28% यानी 16×8 = 128, 8 12 16 16 हो गया 128, 8 12 हो गया 16×2 = 32, 44,800 हो गया। तो मेंटल कैलकुलेशन करके जल्दी लिखो, पेन पेपर यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जो आपका डीआई है उसको फास्ट सॉल्व करने में मेंटल कैलकुलेशन का बहुत योगदान रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं हर चीज को आप पेन पेपर पे कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, उसी से जो आपका है ज्यादा टाइम लग जाता है, एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर जैसे मैं आज मेंटल कैलकुलेशन करूंगा वैसे आप भी करो। तो ये कैसे होता है भाई, इतना फास्ट कैलकुलेशन एक्चुअली आप कैसे कर पाते हो। तो जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ती है। इसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं होता है कि कोई जो बहुत लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे गुना भाग जोड़ घटाओ उतना स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो गाइज अब हमको एक्सपेंडिचर पता चल गया और टोटल सेविंग कितना है ABCD सबका मिला के 80,000 रुपया, ठीक है। अब उसमें ए 25% है यानी कितना है आपको 20,000 है ए का सेविंग, ठीक है। अब जो है बी का 10% है तो यानी 8,000 है। सी का 15% है तो 15×8 कितना होता है 120 यानी 12,000 होगा इसका सेविंग, ठीक है। डी का कितना है आपका 12.5%, फ्रैक्शन में 1/8 होता है, ये आपको पता होना चाहिए तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है।
और इसका 37.5% है। तो ये देखो, ये है आपको 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/8 कितना हो जाएगा आपको, 30,000 हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत बच्चे इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, तो देखो कितना 12.5% जो फ्रैक्शन में, इसको आपको पता होना चाहिए ये 1/8 होता है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अब देखो 37.5% है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसका 3 गुना है, तो ये 3/8 होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस, मैथ हमेशा मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस की चीज होती है, आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प करती है। ये जो कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको मतलब सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगा। जितना भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपको लगता है, उसको पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। तो गाइज अब जो बोल रहा है सैलरी है जितना खर्चा और सेविंग है, तो सैलरी कितना हो जाएगा भाई, इसका 44,000 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे हम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को। ये कितना हो जाएगा आपको, 48,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 19,200 और 10,000, 29,200 सैलरी हो जाएगा डी का। ठीक है, और ये 44,800 और 30,000 कितना हो जाएगा आपको, 74,800 होगा। तो बस यही डाटा हमको कलेक्ट करना है, एबीसीडी का खर्चा कितना है, बचत कितना है और सैलरी कितना है। अब तो हम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको यूज करके जो भी इस पे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो गाइज ये तरीका आप यूज करना डाटा कलेक्ट करने के लिए, मेंटल कैलकुलेशन करना, हर चीज को पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। तो जो है आपका डाटा फास्ट कलेक्ट होगा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया कि एबीसीडी का खर्चा कितना है, बचत कितना है, सैलरी कितना है। क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का एवरेज सैलरी कितना है भाई, 44 48 कितना हो गया आपको, 92 हो गया। 92 का आधा कितना हो गया, 46,000 हो गया। बी विल बी द आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी सेव्ड बाय सी। तो अपने टोटल सैलरी का कितना सी बचत करता है। तो सी का देखोगे तो बचत है कितना, 12,000 है। सैलरी कितना है, 44,000 है। मतलब कितना हो जाएगा, 12/44 × 100, यही पूछ रहा है ना। तो अब इसको देखो, ये 6 हो गया, 22 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, 11 हो गया। तो ये 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 हो गया, यानी 27 पॉइंट समथिंग। सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ई। तो सेविंग और एक्सपेंडिचर ऑफ ई के बीच का डिफरेंस कितना है, 14,800 है। ठीक है, एंड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ डी। तो डी का खर्चा कितना है, 19,200 है। मतलब 14,800 और 19,200 का बोल रहा है डिफरेंस का, इसका रेशियो चाहिए क्या होगा। तो फटाफट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 74 हो गया, 2 18, 96 हो गया, 37 हो गया, ये कितना हो गया, 48 हो गया। 37:48, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके चौथे नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ डीएनई। तो डीएनई के सैलरी के बीच के कितना डिफरेंस है भाई। देखो 30,000 हो गया, 44,800 और 800, यानी कितना हो गया, 45,600 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। गाइस आते हैं अब इस डबल पाई चार्ट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो कह रहा है ई स्पेंड 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। ठीक है, तो ई जो है, ई का खर्चा कितना है आपका, 44,800 है। इसका 60% ये किस पे लगा रहा है भाई, रेंट पे लगाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब जितना बच जाता है उसका 25% ये किस पे खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपको, 40% बच जाएगा ना। तो 40% का जो ये 25% है, यानी 1/4, यानी 10% जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द रेस्ट ऑन शॉपिंग। तो अब कितना इसका बच जाएगा, देखो 60% रेंट पे है, 10% इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो बच कितना गया, रिमेनिंग 30% हो गया। अब इस 30% को जो है ये क्या कर लेता है, शॉपिंग कर लेता है। ठीक है, 30% ये शॉपिंग पे खर्चा कर देता है। तो अब हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन शॉपिंग। तो टोटल जो 44,800 का खर्चा है उसका 30% ये शॉपिंग पे खर्च करता है। तो यही हमको चाहिए ना। तो ये कैलकुलेट कर लो आप, कितना हो जाएगा, 300, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 4 12, 2 14 का 4, हाथ में 1, 3 4 12 1, 13, 13,440। डी विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो, जैसे ही आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या होता है, फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ ही सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेरा जरूरी काम है, हमको डाटा कलेक्शन क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा कलेक्शन फास्ट करना है। क्वेश्चन उसके बाद कुछ ही सेकेंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे।
तो अब आता है नेक्स्ट डीआई पे, ये आपका बार ग्राफ पे बेस है, ठीक है। तो बार ग्राफ का डीआई आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आजकल बहुत पूछे जाते हैं, हायर चांस है आपका बार ग्राफ वाला डीआई आ ही सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बर्गर्स एंड पेस्ट्री सोल्ड बाई 3 डिफरेंट बेकरीज ऑन संडे। 3 बेकरी है आपका, बेकरी 1, 2 और 3, ये दो तरह का आपको सेल करता है, बर्गर और पेस्ट्री, ठीक है। तो जो ये ब्लू वाला है ये बर्गर वाला है, और ये जो रेड है ये पेस्ट्री है। अब कौन कितना, ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, बेकरी 1 है, बेकरी 2 है, ठीक है, और बेकरी 3 है। पूरा मत लिखना, जस्ट शॉर्ट में लिख दो B1 B2 B3, जिससे आप समझ जाओ, ठीक है। अब इधर क्या लिख दोगे आप, इधर है लिख दो बर्गर कितना है, और इधर लिख दो पेस्ट्री, ठीक है। अब फटाफट डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा जो है बेकरी 1 में कितना है भाई बर्गर, ये देखो 40 है, ये तो लिखा हुआ ही है, 40 है, 54 है, ठीक है, लिख लेते हैं फटाफट। B2 में कितना है, 36 है, 50 है, और B3 में कितना है आपको, 60 है, 80 है, ठीक है। तो अब मेरा बस यही काम है, डाटा कलेक्ट हो गया। रियल एग्जाम में जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि आपको जो है मतलब ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आपको देख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान से लिखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं उसमें मिस्टेक करते हैं। इस केस में तो था मेरा डायरेक्ट मैंने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया कि बेकरी में कितना बर्गर और पेस्ट्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बर्गर एंड 1 पेस्ट्री 60 रुपया एंड 100 रुपया, मतलब बर्गर का कितना प्राइस है, 60 रुपया एक बर्गर का, और पेस्ट्री का 100 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द कैलकुलेट द टोटल अमाउंट अर्न बाय बेकरी 1 एंड 2। तो बेकरी 1 देखो 40 बर्गर बेच रहा है, तो यानी कितना इसको फायदा होगा, 2400, और 54 आपको पेस्ट्री बेच रहा है, यानी 5400 हो गया, ठीक है। ये बेकरी 1 का हो गया। बेकरी 2 का क्या सीन है भाई, 36 बर्गर बेच रहा है, तो 36 गुना 60 कितना हो जाएगा आपको, 2160 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा आपको। और पेस्ट्री 50 बेच रहा है 100 रुपये में, 5000 हो गया। ये आपका बेकरी 2 है, तो हमको क्या चाहिए, इसका टोटल सम चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 54 4 58 7800, अब 12 800, 14 800, 14 960, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 14 960, ए विल बी द आंसर। तो जनरली प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे थोड़े कैलकुलेटिव रहेंगे, तो इसीलिए मेक श्योर आप फास्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। जैसे अभी मैंने मेंटल कैलकुलेशन किया बिना पेन पेपर यूज किए, उसी तरह आप करना, ठीक है। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो फास्ट सॉल्व हो जाएगा। और मेरा मकसद क्या है प्री में भाई, कि प्री में मुझे जो है क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ बर्गर एंड पेस्ट्री सोल्ड बाई बेकरी 3। अब जो है बेकरी 3 टोटल 60 80 140 सेल कर रहा है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बर्गर एंड पेस्ट्री सोल्ड बाई बेकरी 1। तो ये कितना है, 94 है। तो कितना परसेंट ज्यादा है पूछ रहा है, तो इतना डिवाइड बाई 94 इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 46/94 इंटू 100। तो देखो अब इस तरह का जो कैलकुलेशन, इसको फास्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको आप कैंसिल मत करना, डायरेक्ट डिवाइड ही कर देना। ये 46 हो गया, जीरो पॉइंट हो गया जीरो, यानी 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 376 हो जाएगा, 24 84, ठीक है। तो अब जो ये नियरली जाएगा 9, 0.49, मतलब ये हो सकता है, बी विल बी द आंसर। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा उसको टिक करना है, पूरा कैलकुलेशन मत करना, जो नियरेस्ट वैल्यू आ गए उसको टिक मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो गाइस इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, एंड मेक श्योर टाइमर लगा के सॉल्व करना, और इस क्वेश्चन को जो है आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना। तो देख रहे हो थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपका। रियल एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देंगे, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। आजकल प्रीलिम्स में भी मॉडरेट लेवल पूछने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को टाइमर लगा के 30 सेकंड में सॉल्व करना। डाटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है कि तीनों बेकरी में बर्गर और पेस्ट्री कितना है, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बर्गर एंड पेस्ट्री सोल्ड बाय बेकरी 2 टू दैट सोल्ड बाय बेकरी 3। तो जो है कितना है बर्गर एंड पेस्ट्री, बेकरी 2 का कितना है 86 है, और बर्गर बेकरी 3 का 140 है। तो ये रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, 43:70 हो जाएगा, ठीक है। तो ई विल बी द आंसर। तो इस तरह के कुछ इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इस तरह के थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन आपको इजी रहेंगे, 2 क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा के लंबा चौड़ा दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेस्ट्री सोल्ड बाय बेकरी 1 एंड 2। तो बेकरी 1 एंड 2 कितना कर रहा है सोल्ड भाई, 54 50 104 है, ठीक है। माइनस कह रहा है टुगेदर नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय बेकरी 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 कितना, सो 96 कर रहा है। तो ये डिफरेंस कितना है आपको, 8 है, डी विल बी द आंसर।
तो गाइज अब आते हैं एक ऐसे डीआई में जिसका बच्चों में बहुत खौफ है। बच्चे इस तरह के डीआई से बहुत डरते हैं, वेरिएबल वाला डीआई। तो देखो इस पाई चार्ट में आपका वेरिएबल पी है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, जो आपका बच्चे हैं उनको लगता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत टाइम लगा देते हैं बनाने में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा वेरिएबल वाले जो डीआई है उसको आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ये जो आप डीआई देख रहे हो पाई चार्ट वाला, ये आपको एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो देखो इस तरह के डीआई को बनाने का फास्ट तरीका क्या है। जैसे आपको ये दे पाई चार्ट दिया गया है, इसमें में पी वेरिएबल है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को इस पी का वैल्यू बिना पेन मतलब पेंसिल यूज किए ही बता सकता हूँ। कैसे भाई, देखो ये 12%, 8%, ये 30% है, टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। मतलब ये दोनों बचा हुआ कितना होना चाहिए मेरा, 50% होना चाहिए। तो आप माइंड में करो, 2p 3p प्लस 5 50 के बराबर है, 3p 45, p का वैल्यू 15 है, यानी ये 15% होगा और ये 35% होगा। तो क्या मुझे पेन पेपर यूज भी करना पड़ा, मैंने तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया पी का वैल्यू। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी आपका वेरिएबल बेस्ड टीआई होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वो बहुत इजी होगा। उसमें वेरिएबल का जो वैल्यू है बहुत आराम से निकल जाएगा। जैसे इस केस में था, पी का वैल्यू मेरा कितना इजीली निकल गया बिना पेन पेपर यूज किए हुए। इसीलिए मैं कहता हूं वेरिएबल वाले डीआई में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो है आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या है भाई, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। The given pie chart shows percentage distribution of the total population of 5 different city A B C D। अब आपका 5 डिफरेंट सिटी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। उसका जो है टोटल पॉपुलेशन आपका पाई चार्ट में दिया गया कि पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, तो अब तो हमको परसेंटेज पता चल गया। टोटल पॉपुलेशन इसका साथ मिला के 15,000 है, ए बी सी डी सबका। तो उसमें ए का कितना है भाई, तो ए का देखो 12% है, तो कितना हो जाएगा, 15,000 का 12% कर लो, कितना 1800 हो जाएगा। अब बी कितना है, 8% है, तो कितना हो जाएगा आपको, 1200 हो जाएगा। सी कितना है, 15% है, तो 22,550 हो जाएगा। ठीक है, 2250 हो जाएगा। डी कितना है, डी आपका है 35% है, तो ये कितना हो जाएगा, 35% कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 5 15 52 50 हो जाएगा। ठीक है, और ई कितना है आपका, ई जो है 30% है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4500 हो जाएगा। तो देख रहे हो इतना सिंपल वे में डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल पॉपुलेशन का सम आपको कितना आना चाहिए भाई, ये 15,000 होगा। ठीक है, हमको ये दिया गया है। तो इस डाटा को कलेक्ट करने में अगर वेरिएबल वाला भी था तो आपको कितना टाइम लगा भाई, लेस देन 1 मिनट में जो है, जो बच्चे बहुत सारी डीआई प्रैक्टिस किए हैं 1 मिनट के अंदर इस डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। और ये बताओ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, बताओ इतना इजी डीआई था। लेकिन हाँ, बोलने के लिए बोल सकते हो ये वेरिएबल बेस्ड डीआई था, लेकिन कितना इजीली वेरिएबल का वैल्यू निकल गया हमको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो गाइज अब देखो हमारा डाटा कलेक्ट हो गया कि एबीसीडी में पॉपुलेशन कितना क्वेश्चन में आता है। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए टू सी इज 20:27। सिटी ए सी का मेल पॉपुलेशन कितना है, 20:27 है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 20x है, तो ये कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। एंड रेशियो ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी टू सिटी ए इज 9:8। तो सी और ए का दिया है, तो हम लोग ए और सी का लिख लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना है आपका, 8y:9y। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो यहाँ मेल और फीमेल का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन तो हमको ए का पता है, यानी 20x प्लस 8y कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन तो 1800 है ना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो है सी का पॉपुलेशन कितना है, 27x प्लस 9y मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, सी का पॉपुलेशन कितना है, 2250 है। तो इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, तो इसमें जो x का वैल्यू है ये आपको 50 आ जाएगा, y का वैल्यू 100 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप। जैसे चेक कर लेते हैं, ये देखो 1000 हो गया, ये कितना हो गया 800, यानी टोटल 1800 हो गया, यानी सही है एक्स वाई का वैल्यू। अब एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया, तो हमको क्या आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड द एवरेज मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए सी डी इज 1800। ए सी डी का जो टोटल मेल पॉपुलेशन है ये कितना हो जाएगा, एवरेज 1800 है, तो इसका टोटल 5400 हो जाएगा। ठीक है, ए और सी का मेल पॉपुलेशन कितना है, 47x है, तो 47 गुना एक्स यानी 50 कितना हो जाएगा, 47 इंटू 50 कर दो, ये आपको हो जाएगा 2350। ठीक है, तो ये 2350 है, तो डी में मेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, इससे माइनस कर दो 5400 से, तो ये आपको हो जाएगा 3050 हो जाएगा। ठीक है, यानी डी में जो है मेल का पॉपुलेशन 3050 है। ठीक है, तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, बचा हुआ जो है फीमेल का पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी 2200 फीमेल का पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। तो सिटी डी में मेल और फीमेल पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 850 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर।
तो देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल रहता है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव टाइप का रहता है। तो कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो मेरा फास्ट सॉल्व हो गया। जैसे मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ, आप भी वैसा ही अप्रोच यूज करना, तो आपको जो क्वेश्चन है कम टाइम में बन जाएगा। चलो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ, एक नया सिटी एफ के बारे में बता रहा है, पी प्लस 5% मोर देन दैट ऑफ सिटी सी। तो पी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके थे, आप पाई चार्ट में याद करो 15 निकाल चुके थे ना। मतलब सिटी एफ का जो टोटल पॉपुलेशन है 20% ज्यादा है दैट ऑफ सिटी सी। तो सिटी सी का पॉपुलेशन 2250 है, तो इससे 20% ज्यादा यानी कितना हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, 450, 0 6 25 को ना 2700, यानी जो एफ का टोटल पॉपुलेशन कितना है 2700 है। एंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ इज पी प्लस 10, फिर पी प्लस 10 यानी 25% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। जो एफ में आपका मेल है वो कितना है भाई, जो आपका टोटल पॉपुलेशन सिटी बी का है जो कि 1200 है, उससे 25% ज्यादा है, यानी 5/4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा इसमें, यानी मेल कितना है, 1500 मेल है। ठीक है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल जो है बची हुई 1200 क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, फीमेल हो गई। अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ। तो टोटल पॉपुलेशन सिटी ए का कितना है 1800 है, फीमेल पॉपुलेशन एफ का कितना है 1200 है, तो यानी 600/1200 गुना 100, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 50% है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 50% ज्यादा है, तो डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड डी टुगेदर। तो सी एंड डी का टोटल पॉपुलेशन कितना है 2300, 2500, 7500 है। ठीक है, 7500 एंड द डिफरेंस एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। तो ई का टोटल पॉपुलेशन कितना है 4500 है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो ई विल बी द आंसर। तो गाइस अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द लिटरेट टू इलिटरेटेड पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 8:7। तो ई में टोटल पॉपुलेशन कितना है 4500 है ना। ठीक है, उसमें जो है शिक्षित और अशिक्षित का रेशियो कितना दिया गया है भाई 8:7 है। ठीक है, इतना मतलब क्या है, लिटरेट है, पढ़ा हुआ है, इतना इलिटरेट है मतलब अनपढ़ है। ठीक है, ये कितना हो गया 8 7 15 3, यानी ये कितना हो गया आपको 2400 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड ई 3450। अब ए और ई का 3450 लिटरेट पॉपुलेशन, तो ये 2400 ई का है, तो ए का कितना हो जाएगा भाई 1050 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल 3450 है, तो मतलब ए में जो है लिटरेट इतना है। तो ए का जो टोटल पॉपुलेशन है कितना है 1800, यानी बचा हुआ जो है 750 वो क्या है इलिटरेट है। ठीक है, तो अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। तो लिटरेट 1050 है और इलिटरेट कितना है ए में 750 है, तो इसका तो गाइस ये कितना हो जाएगा, देखो एक जीरो चला गया, 15 सत्ते 150 हो गया, 15 पचे 75, 7:5 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो अब इस पाई चार्ट, वेरिएबल पाई चार्ट के डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। ई का पॉपुलेशन कितना है 4500 है। ठीक है, टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड डी। तो सी एंड डी के पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस कितना है 3000 है, तो इसका रेशियो चाहिए। तो कितना सिंपल है, देखो ये कितना हो गया 15 तिया 45, 15 दूना 30, 3:2, इसमें क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, मानता हूँ वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, लेकिन पी का वैल्यू मेरा कितना इजीली निकल गया, बिना पेन पेपर मतलब उठाए पी का वैल्यू निकल गया था। उसके बाद क्या था, परसेंटेज पता चल गया और टोटल पता है मुझे, तो ए बी सी डी का पॉपुलेशन निकाल लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा मतलब डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन फिर भी आपको कितना लगना चाहिए था इस डीआई को बनाने में भाई, वेरिएबल वाले डीआई को 3 मिनट के अंदर जो है आपका 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। इससे ज्यादा लगता क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या इससे ज्यादा लगता। ये जो क्वेश्चन भी पूछ रहा था उसमें से जो है 5 में से आपको जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे, 3 क्वेश्चन जो इसमें कम से कम जो है डायरेक्ट रहेंगे, मतलब सीधा, मतलब आप कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, लेकिन 1 2 क्वेश्चन देंगे थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे, तो कोई बात नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे सॉल्व करोगे तो वो भी क्वेश्चन आपको फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वेरिएबल वाला डीआई पूछा जाएगा तो उससे डरना नहीं, वो वेरिएबल डीआई एक्चुअली इजी रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, उसको जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहे पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, उसमें इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेना,
अगर आपका पाई चार्ट है तो इस केस में टोटल परसेंटेज 100% होता। अगर डिग्री के टर्म में देता तो टोटल 360 डिग्री होता। तो मतलब हमेशा निकालने का तरीका भी रहता है वेरिएबल वाले का, तो इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल वाले अभी और भी डीआई प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग डिफरेंट वेरिएशन के, जिससे रियल एग्जाम के पहले आपको वेरिएबल वाली डीआई में कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये आराम से बना लेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं आपका ऐसा डीआई है जिसमें बार ग्राफ और पाई चार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ इस पाई चार्ट में आपका वेरिएबल भी है। तो देखो इस तरह का डीआई आजकल पूछा जाता है। ये डीआई जो है आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, और कुछ ही साल पहले पूछा गया था। तो यही जो आपका है ना, मैंने बोला था कॉम्बिनेशन वाला डीआई आता है। तो इसमें देख रहे हो बार ग्राफ और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन किया गया है और पाई चार्ट में भी वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, तो इस बार के भी जो एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में इस तरह के ही आपको मॉडरेट लेवल डीआई देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में भी आपको इस तरह के डीआई देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो डीआई का लेवल भी प्री में भी थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम देखना कि मेरा अप्रोच क्या है। इस तरह के डीआई को भी कितने मजे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप ए बी सी डी ई। 5 शॉप है ए बी सी डी ई, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ मैगजीन और न्यूज़पेपर कितना सोल्ड होता है ये बार ग्राफ में आपको दिया गया है। ठीक है, और पाई चार्ट में क्या दिया गया है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन दिस शॉप। तो जितना आपको न्यूज़पेपर सेल किया गया इस पांचों शॉप में उसका परसेंटेज दिया गया है। तो गाइज लेकिन इसमें तो मेरा वेरिएबल है एक्स, तो इसको तो मुश्किल आएगी, तो बच्चे सोच के थोड़ा घबरा जाएंगे। लेकिन देखना बिना पेन पेपर उठाए मैं इस वेरिएबल एक्स का वैल्यू आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हो। देखो ये 20% है, ये 17% है, मतलब ये 37% हो गया, यानी बचा कितना आपका 63%। तो ये मिलके तीनों 63% होना चाहिए। तो x प्लस 2x 3x, 4x प्लस 3 63, यानी 4x 60 x 15। तो x का वैल्यू 15% आ गया, यानी ये 30 होगा, यानी ये 18 होगा। तो बिना पेन पेपर यूज किए मैंने पता कर लिया कि कितना परसेंट है मेरा, एक्स का वैल्यू मतलब माइंड में निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब आपको डाटा क्या कलेक्ट करना है, तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी ई जो है उसको लिख लेंगे। ये है मेरा क्या, ये है आपका शॉप है। ठीक है, उस शॉप में जो है टोटल नंबर ऑफ मैगजीन और न्यूज़पेपर कितना है इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। टोटल न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन कितना है, मैगजीन कितना है ये लिख लेते हैं। तो ये जो बार ग्राफ में है इसमें देखो ये वाला जो आपका है गैप जो है कितना है, 200 का है। और इसमें खाना कितना है, 1 2 3 4 5, यानी ईच जो है 40 का है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब हम लोग डाटा को क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन ए में कितना है, देखो 600 से एक नीचे है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, बी में कितना है, 400 से एक नीचे है, 360 हो जाएगा। ठीक है, सी में कितना है आपको, 600 के 3 ऊपर है, यानी 720 हो जाएगा। तो इस तरीके से डाटा इंटरप्रेट करना सीखो, डाटा को फास्ट कलेक्ट करना। देखो डी में जो है 400 के एक ऊपर है, तो यानी 440 हो गया। ई में जो है 400 के 3 ऊपर है, यानी 520 हो गया। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता चल जाएगा, न्यूज़पेपर उसमें कितना सेल हुआ, ये पाई चार्ट से पता चल जाएगा भाई। देखो टोटल न्यूज़पेपर सोल्ड 5 डिफरेंट शॉप में 2000 है, और उसमें जो आपका ए में 20% है, तो ए में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, बी में 15% है तो 300 हो जाएगा। सी में आपका 30% है तो 600 हो जाएगा। ठीक है, डी में 18% है आपका, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ई में 17% है तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। तो कितने मजे में बन गया, क्या आपको मुश्किल लग रहा है। अब हमको टोटल पता है न्यूज़पेपर और मैगजीन कितना है, और न्यूज़पेपर कितना है पता है, तो मैगजीन कितना है क्या वो पता चल जाएगा। टोटल में क्या करेंगे, इसको डिफरेंस कर लेंगे, तो मैगजीन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा, इवन दो आपका बार ग्राफ बना था, पाई चार्ट बना था, पाई चार्ट में चलो वेरिएबल भी दे दिया, फिर भी जो है इसको मैं 1 से 1.5 मिनट में डाटा कलेक्ट कर लूंगा। आप भी कर लोगे। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट, मैं तो 1 मिनट में कर लूंगा, आप भी जो है 1 से 1.5 मिनट में इसका डाटा कलेक्ट करके रख दोगे। डजन मैटर कि इसमें बार ग्राफ पाई चार्ट और उसमें वेरिएबल था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ा कि इसमें भाई दो दो आपको बार ग्राफ और ये पाई चार्ट दे दिया, देखने में थोड़ा डरावना हो गया कि फिर वेरिएबल भी एक्स है, लेकिन कितना इजीली एक्स का वैल्यू तो आपको माइंड में ही निकल गया। ठीक है, उसके लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और ये जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन जैसे ही डाटा आप कलेक्ट कर लेते हो, क्वेश्चन तो उसके बाद आपको कुछ ही सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, शॉप एबीसीडी में कितना न्यूज़पेपर मैगजीन टोटल है, उसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन कितना सेल होता है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला में इफ द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप वाई, एक नया शॉप वाई के बारे में बोल रहा है, इज 25% मोर देन दैट इन शॉप इन डी। तो डी में कितना मैगजीन सेल हुआ है भाई, देख लो। अब डी में 80 सेल हुआ है, तो इसमें 25% ज्यादा, यानी 5/4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 20, यानी 100 इसमें आपको मैगजीन सेल होता है। एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप बी। तो शॉप बी में कितना न्यूज़पेपर सेल हो रहा है, 300 हो रहा है, टू द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप वाई। तो मैगजीन 100 होता है, तो ये रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया। डी विल बी द आंसर। तो क्या क्वेश्चन तो इतना सिंपल होता है, डाटा कलेक्शन करना मेन होता है। क्वेश्चन आपको कितना टाइम में बना भाई, ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करके रख दोगे। तो मेन काम है डाटा फास्ट कलेक्ट करो, उसके बाद क्वेश्चन आपको फटाफट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस डीआई के बचे हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप सी इज टी टाइम मोर देन द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप बी। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितना सोल्ड होता है भाई सी में, देख लो यहाँ पे कितना होता है, 600 होता है, ठीक है। तो ये 600 टी टाइम ज्यादा है, तो टी टाइम ज्यादा का मतलब क्या हो गया, T+1 होगा ना। जितना नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप बी है जो कि 60 है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 600 को T×60 लेंगे, लेकिन यहाँ टी टाइम मोर बोल रहा है। तो अगर आपको बोलेगा 2 टाइम्स ज्यादा है तो क्या हो गया, मतलब 3 टाइम्स करोगे ना, ऐसा मतलब करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ध्यान में रखना, +1 करना होगा, क्योंकि टी टाइम्स मोर है। जितना मान लो अगर इनिशियली समथिंग है, अगर तो उसमें ऐड करेंगे, और ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब हमको यहाँ से T+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर टू मैगजीन सोल्ड इन शॉप ए इज 5:Q। तो ए में देखो 400 न्यूज़पेपर और 160 मैगजीन है, तो 400/160 हो गया। ये दिया गया आपको 5:Q है, तो कोई बात नहीं है। देखो ये आपको कितना हो गया, 8 से चला गया, ये 2 से चला गया, यानी Q का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ टी एंड क्यू। तो टी एंड क्यू के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो घुमा फिरा के पूछता है, तो कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मेरा क्या होगा, फास्ट सॉल्व हो जाएगा। चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सोल्ड इन शॉप एफ, एक नया शॉप एफ के बारे में बोल रहा है, टोटल कितना सेल होता है, 50% मोर देन दैट ऑफ शॉप सी। तो सी में टोटल कितना है, 720 है, तो 720 से मतलब 50% ज्यादा, 150/100 हो जाएगा, यानी 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी 1080 हो जाएगा। यानी शॉप एफ में आपको टोटल कितना सेल हुआ है, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन 1080। एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप ई एंड एफ टुगेदर इज 760। तो ई में तो हमको पता है ना कितना आपको न्यूज़पेपर सेल होता है, कितना होता है, 340 होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, आपको डिफरेंस ले लो, यानी 320, 420 हो जाएगा ना, 420 हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। तो मतलब बचा हुआ आपको मैगजीन हो जाएगा ऐप में, यानी 660 आपका क्या हो जाएगा, मैगजीन हो जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन शॉप ई एंड ऐप। तो ई में कितना मैगजीन है, 180, ऐप में 660, तो ये कितना हो गया, 840 हो गया। ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मैगजीन टू जर्नल सोल्ड इन शॉप सी इज 8:11, मतलब शॉप सी में जो है मैगजीन और जर्नल कितना सेल होता है भाई, 8:11। अब हमको पता है ना शॉप सी में मैगजीन कितना सेल हो रहा है, 120 हो रहा है, तो लिख लेते हैं 120। तो जनरल कितना हो जाएगा, देखो ये 15 से चला जाएगा, यानी जनरल जो सेल होगा वो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ जनरल सोल्ड इन शॉप ए में जो है नंबर ऑफ जनरल कितना सेल होता है, 260 मोर देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप ई। तो ई में न्यूज़पेपर कितना, 340 हो रहा है, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपको, 600 होगा, ठीक है। तो ए में जो है जनरल कितना सेल हो रहा है भाई, 600 हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जनरल सोल्ड इन शॉप सी। तो शॉप सी में कितना जनरल है, 165 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ जनरल सोल्ड इन शॉप ए, तो वो तो 600 है, तो ये कितना परसेंट होगा, ये आपको 6, 6×2 12, यानी 6×2 12, 4 हो गया, 6×7 42, 3, 27.5% हो जाएगा। बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो इसमें कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप पी, एक नया शॉप पी के बारे में बोल रहा है, 3x+5%। तो एक्स का वैल्यू हम लोग पाई चार्ट में निकाले थे ना, 15 था ना, तो कोई बात नहीं, इसमें रख देंगे। तो 15 या 45, यानी ये 50% बोल रहा है, ठीक है।
तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप पी इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सोल्ड इन शॉप बी। तो बी में टोटल कितना 360 सेल हो रहा है, उसका 50% तो यानी पी में जो है न्यूज़पेपर कितना सेल हो रहा है 180 हो रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप बी डी एंड पी। तो बी, तो गाइज ये 180 हो गया, तो हमको क्या चाहिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप बी डी एंड पी। तो बी में कितना न्यूज़पेपर सेल हो रहा है 300, डी में कितना हो रहा है 360 और पी में कितना हो रहा है 180। तो कितना हो जाएगा आपको 660 840 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा आपको 280 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस इस टीआई का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, और थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर मेरा अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ उससे आप सीखे होगे तो स्टेप बाय स्टेप चल के इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो टाइमर लगा के सॉल्व करना एंड मेक श्योर 30 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेना। तो गाइस अब आते हैं डबल लाइन ग्राफ वाला आपका डीआई, और ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या दिया गया है भाई, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 4 डिफरेंट स्कूल ABCD, ठीक है, एंड ऑल्सो गिवन द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। और ये ब्लू वाला जो है आपका लाइन जा रहा है ये है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 4 स्कूल है ABCD उसमें, और ये रेड वाला जो आप देख रहे हो ये है नंबर ऑफ बॉयज कितना है, ये चारों स्कूल ABCD में वो दिया गया है, ठीक है। तो यानी ABCD में पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल बॉय और गर्ल कितना है। तो एवरेज दिया है तो क्या करेंगे, उसका दुगुना कर देंगे। जैसे स्कूल ए में देखो टोटल एवरेज कितना है बॉय और गर्ल का 100 है, तो टोटल बॉय एंड गर्ल कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो स्कूल बी में 150 है तो 300 हो जाएगा, ठीक है। सी में जो है आपका 150 160 170 यानी 340 हो जाएगा, ठीक है। डी में कितना हो जाएगा आपका 200 से 10 कम 190 दुना 380 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको बॉय एंड गर्ल पता चल गया टोटल, अब उसमें बॉय कितना है ये भी हमको पता चल जाएगा। रेड वाले को देखो, स्कूल ए में कितना बॉय है 50 है, बी में कितना है आपका 60 70 80 है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, स्कूल सी में कितना है 50 के एक नीचे है 40 है, ठीक है, और डी में 50 के एक ऊपर यानी 60 है। तो यानी बचा हुआ तो गर्ल होगी ना, टोटल बॉय एंड गर्ल पता है और टोटल बॉय पता है, तो माइनस कर देते हैं। तो 150 गर्ल है, 220 गर्ल है इसमें बी में, सी में कितना है आपको 300 गर्ल्स है, और डी में कितना गर्ल है 320 है। तो देख रहे हो कितना इजी वे में डाटा कलेक्ट हो गया, तो इसमें कितना आपको टाइम लगा। अब ये मत कहना कि ये डीआई जो है मतलब आपको प्रीवियस ईयर एसबीआई में पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि मैं रेंडमली आपको करा रहा हूँ। जब क्या होता है ना कि क्वेश्चन हम लोग को इजी लगता है ना, तो हम लोग का माइंड बहाना करने लगता है कि इतना इजी तो आ नहीं सकता है। इजी वाले डीआई भी आते हैं, ऐसा नहीं है आपको हमेशा वेरिएबल वाला डीआई पूछे, ऐसा नहीं है, कुछ इस तरह की इजी डीआई भी पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आप हर तरह के डीआई प्रैक्टिस करो। इस तरह के डीआई से आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मतलब चलो इस तरह के डीआई फास्ट सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइज हमको एबीसीडी स्कूल में टोटल बॉय एंड गर्ल पता चल गया, अब उसमें बॉय गर्ल कितना है अलग से वो भी पता चल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर। तो बी एंड सी में कितना बॉय 80 40 120 है, ठीक है। अब रेशियो किसका चाहिए, टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड स्कूल सी टुगेदर। तो बी एंड सी में 220 300 यानी 520 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ये 13 3:13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखने में लग रहा होगा मॉडरेट है, कैलकुलेटिव है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से भागो नहीं, इसका अप्रोच देखो कि इसको मैं कैसे फास्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी, डी में कितना टोटल स्टूडेंट है 380 है, एंड स्कूल ई 2/5 एंड 3/4 ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम सिटी एक्स। तो ई स्कूल के बारे में हमको पता नहीं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ई में अभी हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन हमको डी में पता है कितना है भाई 380 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 380 का जो 2/5 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, ये 5 7 35 76 ये हो जाएगा 152, ठीक है 152। इतना स्टूडेंट जो है आर फ्रॉम सिटी एक्स, मतलब ये सिटी एक्स से है, और ई में भी है, ई में अगर मान लो एक्स स्टूडेंट है तो उसका जो 3/4 है वो क्या है, वो भी सिटी एक्स में है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आर फ्रॉम सिटी वाई, और बचा हुआ जो है वो कौन सी सिटी से है, वाई से है, ठीक है। तो इसमें जो डी में आप देखोगे तो 152 स्टूडेंट अगर मतलब एक्स में है तो वाई में कितना होगा, टोटल 380 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 228 हो जाएगा ना, 228 मेरा सिटी वाई से है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी वाई इन बोथ स्कूल टुगेदर इज 278। अब इसमें 228 है, टोटल 278 है, मतलब एक्स वाले में 50 होगा ना वाई से, तो इसमें ये पता चल गया हमको, ठीक है।
तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड स्कूल ई। तो स्कूल डी में तो हमको पता है 380 स्टूडेंट है, स्कूल ई में पता कर लेते हैं भाई कितना स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें जो है इसको 100x मान लेते हैं आपके जो ई में है टोटल स्टूडेंट 100x है, ठीक है। तो 100x का कितना 75 जो हो गया, 75x आपका सिटी एक्स में है और 25x किस में है, वाई में है। तो 25x तो 50 दिया गया है, तो 75x कितना हो जाएगा आपका, यानी यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो यानी ये 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 150 हो गया ना, तो मतलब इसमें टोटल स्टूडेंट कितना है आपका भाई ई में 200 है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, स्कूल डी और स्कूल ई में जितना स्टूडेंट है 180 हो जाएगा, ठीक है। तो डी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो इसमें कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 40 केजी, ठीक है। तो ए में टोटल स्टूडेंट कितना है 200 है, ठीक है। उसमें बॉय कितना है भाई 50 बॉय है और गर्ल कितनी है 150 है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 50 बॉय है 150 गर्ल है। अब जो तो गाइस क्या कह रहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए इज 40 केजी, मतलब सब मिला के 40 केजी मतलब वेट है, ठीक है। और जो है आपका क्या दिया गया है एन एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन स्कूल ए इज 46 केजी और बॉय का जो है 46 केजी एवरेज वेट है। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल ए, तो स्कूल ए में गर्ल्स का कितना होगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे भाई, टोटल वेट कितना हो जाएगा स्कूल ए में जो है टोटल वेट कितना हो जाएगा, सारे स्टूडेंट का मिला के जो है टोटल वेट कितना हो जाएगा 200 स्टूडेंट है और एवरेज वेट सारे क्लास का 40 है, तो यानी 8000 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें बॉय का टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, टोटल वेट इसमें से बॉयज का कितना हो जाएगा, बॉयज आपका 50 है और सारे बॉयज का जो वेट है एवरेज 46 है, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 46 कितना हो गया 2300 केजी हो गया। मतलब गर्ल्स का जो है टोटल वेट कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे टोटल वेट में से बॉयज का, यानी कितना हो जाएगा 5700 केजी हो जाएगा। अब गर्ल्स का एवरेज वेट कितना हो जाएगा भाई, इसका एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स 150 है, उससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 15 तिया 45, 15 अट्ठा 120, 38 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा मेरा गर्ल्स का जो एवरेज वेट है 38 केजी हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्कूल सी, तो एक नया स्कूल एक्स है, इसमें स्टूडेंट जो है सी में कितना है 340 है, उससे 20% ज्यादा यानी 6/5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 के 30, 5 40, 6 48 का 8 हाथ में 4, 6 36, 400, 408 है इसमें टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एक्स इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, तो सी में कितना बॉय है 40 है, उससे 50% ज्यादा यानी 3/2 है, यानी कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें 60 बॉय है, तो मतलब बचा हुआ 348 क्या होगी गर्ल होगी। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एक्स, तो स्कूल एक्स में कितना गर्ल है 348, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन ए एंड बी टुगेदर इज, तो ए एंड बी में टोटल गर्ल कितना है 150 220 यानी 370 है, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी, जो 340 है, ठीक है। 340 से इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो यानी ये कितना, तो गाइस ये कितना हो जाएगा आपको 30/340 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपको 300/34, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करते मत रहता ना, अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा 9% क्या आ जाएगा ना। तो बस आप ए मार के टिक आगे बढ़ जाना, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, ऑप्शन देख लेना है, अप्रोक्स वैल्यू जो होगा उसको टिक मार के आगे बढ़ जाना। तो गाइस जब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी सी एंड डी, तो बी सी डी में टोटल कितना बॉय है 80 40 120 यानी कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी, तो डी में कितना गर्ल है 320 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट टीआई पे, ये डबल पाई चार्ट पे बेस है, ये भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह भी आपको इस ईयर भी आपको इसी तरह के कॉम्बिनेशन वाला डीआई पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें पहला क्या है थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। द गिवन पाई चार्ट shows द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल इन 4 हार्ड डिस्क नेमली ए बी सी डी, तो चार आपका जो है क्या है भाई हार्ड डिस्क है, ए है बी है सी है डी है, उसमें कितना मतलब स्पेस है उसका दिया गया है। तो टोटल स्पेस अवेलेबल इन ऑल हार्ड डिस्क इज 500 जीबी। अब सारा ए बी सी डी में टोटल 500 जीबी है और ए बी सी डी में कितना है ये परसेंटेज आपको दिया गया है, ठीक है। अब एक दूसरा जो पाई चार्ट है वो क्या दिया गया है भाई उसको देखते हैं। तो दूसरा पाई चार्ट कह रहा है सोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल यूज्ड स्पेस, मतलब कितना स्पेस यूज किया गया उसमें
ABCD में वो दिया गया है। तो टोटल स्पेस यूज्ड इन ऑल हार्ड डिस्क टुगेदर इज 200 जीबी। मतलब 500 जीबी में से 200 जीबी टोटल यूज किया गया है ABCD का। अब ABCD का कितना है ये परसेंटेज में आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ नोट में कह रहा है टोटल स्पेस अवेलेबल कितना होता है, यूज्ड स्पेस प्लस अनयूज्ड स्पेस। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हार्ड डिस्क में टोटल स्पेस कितना होगा, जितना यूज होगा, जितना प्लस जितना अनयूज्ड होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, इस टीआई को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डाटा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे पहले भाई, ए बी सी डी ये बना लेंगे, ठीक है। ये आपका हार्ड डिस्क है। अब इसमें टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है ABCD में, ये हम लोग इसका डाटा लिख लेंगे। तो टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है भाई, टोटल आपका 500 जीबी है, तो 25% उसका क्या है, ए है। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब बी कितना है, 16% है, यानी ये 80 हो जाएगा। सी 35% है, तो 35% कितना हो जाएगा आपको, पचे 175 हो जाएगा, राइट, 175 हो जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ मेरा कितना हो जाएगा, 380, 120 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा। तो ये टोटल स्पेस अवेलेबल है। अब उसमें कितना यूज्ड है भाई, यूज्ड स्पेस कितना है, टोटल 200 जीबी है, ठीक है। तो ए का उसमें 20% है, यानी ये 40 हो जाएगा। और बी का कितना है आपका, रेड में है 30%, यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सी का 40% है, यानी 80 हो जाएगा। और डी का 10% है, यानी 20 हो जाएगा। सबका सम कितना हो गया, 200 है, ठीक है। ये सारे का सम 200 जीबी है। और इस सारे का सम कितना है आपको, देखो 125, 205, 280, 380, 400, 500। तो ये चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। टोटल सम सही आ जाएगा तो मतलब सही है। तो 500 जीबी टोटल स्पेस है, उसमें 200 जीबी क्या है आपका, यूज्ड है। तो अनयूज्ड वाला भी निकाल लेते हैं हम लोग। अनयूज्ड मतलब कितना यूज नहीं किया गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को, तो 85 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। ये 95 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अनयूज्ड स्पेस कितना है, 300 जीबी, ठीक है। तो टोटल सम देख लो, 105, 200, 300, ठीक है। बस यही था, हमको ABCD हार्ड डिस्क में टोटल स्पेस पता चल गया, उसमें कितना यूज है कितना अनयूज है ये पता चल गया। अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस क्या आपको ये खतरनाक लगा, दो पाई चार्ट था मेरा। तो क्वेश्चन कोई बच्चा देखेगा तो लेंथी सोचेगा, डर जाएगा। आपके जो मॉक्स में है खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल एग्जाम में खूबसूरत क्वेश्चन है। दो पाई चार्ट है, लेकिन कितना इजीली डाटा कलेक्ट हो गया, 1 मिनट के अंदर आप डाटा कलेक्ट करके रख सकते हो। रियल एग्जाम में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल यूज्ड स्पेस इन हार्ड डिस्क ए, मतलब जितना हार्ड डिस्क ए में स्पेस यूज किया गया है, तो कितना यूज किया गया है, 40 यूज किया गया है, ठीक है। तो ए में जो है 40 जीबी यूज किया गया है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि 15% ऑफ देम आर मूवीज, 15% यानी कितना हो गया, 15% इसका मतलब कितना हो गया, 6 जीबी जो है वो मूवी है। 6 जीबी क्या है आपका, मूवी सिनेमा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड 1/4 ऑफ देम आर गेम, 1/4 जो है वो गेम है, यानी 10 जीबी क्या है, गेम है, ठीक है। एंड रिमेनिंग यूज्ड स्पेस क्या कह रहा है, रिमेनिंग यूज स्पेस इज फॉर अदर टाइप ऑफ फाइल। मतलब अदर टाइप ऑफ फाइल कितना है आपका, ये 10, 6, 16 हो गया, यानी 24 जीबी क्या है, अदर टाइप्स ऑफ फाइल है। तो ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूज्ड स्पेस बाय अदर टाइप ऑफ फाइल इन हार्ड डिस्क ए। तो हार्ड डिस्क अदर टाइप ऑफ फाइल कितना यूज कर रहा है, 24 जीबी। डी विल बी द आंसर। तो गाइज आपका आपका ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन डाटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करना। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द यूज्ड स्पेस इन हार्ड डिस्क ए। तो ए में कितना यूज्ड स्पेस है भाई, 40 जीबी है, ठीक है। टू द अनयूज्ड स्पेस, मतलब जो स्पेस यूज नहीं हुआ है, इन हार्ड डिस्क बी एंड डी टुगेदर। तो बी एंड डी में अनयूज्ड कितना है भाई, 20 एंड 100, यानी 120 है। तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, 1:3 हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो गाइस जाते हैं अब इस DI के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टोटल स्पेस अवेलेबल इन हार्ड डिस्क BC एंड डी। BCD में कितना टोटल स्पेस अवेलेबल भाई, 80, 175 और 120, ठीक है। यानी 500 जो टोटल है उसमें 125 घटा दो, कितना हो जाएगा, 375 का एवरेज कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस चाहिए, एंड द टोटल अनयूज्ड स्पेस इन हार्ड डिस्क बी एंड सी। तो बी में 20 है और सी में 95 अनयूज स्पेस, यानी 115 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर।
तो गाइस जब आता है नेक्स्ट टीआई में, ये आपका डबल लाइन ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन टू डिपार्टमेंट इन फोर डिफरेंट स्कूल, ठीक है। आपका क्या है, चार डिफरेंट स्कूल है, ए बी सी डी है, ठीक है। उसमें दो डिपार्टमेंट साइंस और कॉमर्स में कितना परसेंट स्टूडेंट है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो ये ब्लू वाला साइंस का है और ये रेड वाला किसका है, कॉमर्स का है। और क्या कह रहा है, रिमेनिंग स्टूडेंट आर इन मैथ डिपार्टमेंट, और बचा हुआ जो स्टूडेंट होता है वो मैथ डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो गाइज देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर दिया गया है आपको चारों स्कूल का टोटल स्टूडेंट, उसमें बॉय और गर्ल कितना है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो गाइज देखो, ये तो हमको यहीं से पता चल जाएगा ना, बॉय गर्ल कितना है, देखो 3:1 है, 400 300 यानी 900 और 300 हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शन दिया गया है। अब 1000 3 2 5 400 हो गया, यानी 3 2 5 200 यानी 600 और 400 हो गया, ठीक है, बॉय और गर्ल। तो इसको तो लिख लेते हैं, यहीं 15 है तो ये तो सिंपली 700 800 ही हो जाएगा, ठीक है। बॉयज टू गर्ल का है 1800, 5 4 20 9 यानी कितना हो जाएगा आपको, ये 5 4 9 200 यानी 1000 और 800 का हो जाएगा, ठीक है। तो बॉय एंड गर्ल तो हमको पता चल गया कि ए बी सी डी स्कूल में कितना है, ठीक है। अब हमको क्या नोट करना है कि कितना उसमें, जैसे ए बी सी डी में साइंस वाला कितना है, कॉमर्स वाला कितना है और मैथ वाला कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कॉलम बना लेते हैं ए बी सी डी का, ठीक है। और हमको टोटल स्टूडेंट तो पता है ना, टोटल स्टूडेंट हम लिख लेते हैं इधर, कितना है भाई टोटल, 1200 है। इसको फटाफट लिख लो क्योंकि ये ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना, 1800 है, ठीक है। अब देखो इसमें साइंस स्टूडेंट कितना है उसका डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो साइंस वाला आपका क्या है, ब्लू वाला है। तो देखो ए में कितना है, 25% है, यानी इसका 300 हो जाएगा। बी में कितना है, 20% है, तो यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सी में कितना है, 15% है, तो यानी 225 हो जाएगा। डी में 30% है, यानी 540 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमर्स वाला कितना है भाई, कॉमर्स वाला देखो, कॉमर्स वाला रेड वाला है, 35% है, तो 1200 का 35% कितना हो जाएगा, फटाफट करो, 420 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी में कितना है, 40%, ये तो 400 हो जाएगा। सी में 30 है तो यानी 450 हो जाएगा। डी में आपको 45 है, तो 18 गुना 45 कितना हो जाएगा आपको, 18 पच्चे 90, 810 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बचा हुआ जो स्टूडेंट होगा वो मैथ डिपार्टमेंट में होगा, तो मैथ्स डिपार्टमेंट में कितना स्टूडेंट हो जाएगा, 720 हो गया, तो मैथ में हो जाएगा 480, 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 825 हो जाएगा, ठीक है। और डी में कितना हो जाएगा, मैथ में आपको 450 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे। ये लाइन डबल लाइन ग्राफ है, टेबुलर ग्राफ है, क्या फर्क पड़ता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलो, तो आपका डाटा जैसे मैं फास्ट कलेक्ट कर रहा हूँ आप भी डाटा फास्ट कलेक्ट कर लोगे। तो अब हमको टोटल स्टूडेंट पता चल गया एबीसीडी में, उसमें साइंस वाला कितना है, कॉमर्स वाला कितना है और मैथ वाला कितना है ये पता चल गया। और टोटल स्टूडेंट में कितना बॉय एंड गर्ल है ये भी पता चल गया। अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन ए। तो ए में मैथ एंड कॉमर्स में कितना है, 480 एंड 420 यानी 900 है, ठीक है। तो इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस इन सी। तो सी में देखो साइंस में 225 है, मैथ में 825, 850 1050 हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 15 छके 90, 15 7 105, 6:7, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इन बी 25% ऑफ बॉयज आर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो बी में मेरा भाई टोटल कितना बॉय है, देखो यहाँ पे कलेक्ट किया है ना, 600 बॉय है। 600 में से कह रहा है 25% यानी इसका 150 जो है ये कॉमर्स से है, ठीक है। एंड 30% बॉयज आर फ्रॉम साइंस, 30% जो है यानी 180 जो है वो साइंस से है, ठीक है। तो एंड आर फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट, यानी मैथ से कितना हो जाएगा, 130 200 230 330 यानी 270 जो है आपका मैथ से हो जाएगा, ठीक है। बी डिपार्टमेंट में तो कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन मैथ। तो मैथ में जो है नंबर ऑफ गर्ल कितना है भाई ये पूछ रहा है। एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन बी, तो बी का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में इसमें कितना स्टूडेंट है भाई, 400 है, ठीक है। तो गाइज मेरा देखो नंबर ऑफ बी में देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स कितने स्टूडेंट है, 400 है, तो मतलब 150 अगर बॉय हैं तो 250 क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। और जो है मैथ वाले में देखेंगे 270, टोटल कितना है मैथ का, 400 है, तो इसमें 130 क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल इन मैथ एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स और मैथ के बीच में कितना मतलब डिफरेंस आ जाएगा, 120 आ जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ डिपार्टमेंट इन ए में जो है मैथ डिपार्टमेंट में, तो ए में देखोगे तो मैथ डिपार्टमेंट में टोटल स्टूडेंट कितना है, 480 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए। तो ए में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है आपका, 900 है, तो 900 का 30% कितना होगा, 270। मतलब जो है ए के जो मैथ डिपार्टमेंट में है 270 जो है
वो आपका क्या है, बॉय है, तो बचा हुआ 210 क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ डिपार्टमेंट इन ए। तो डी में जो आपका है कॉमर्स में कितने बॉयज हैं भाई, कॉमर्स में कितने बॉयज हैं, बॉयज जो हैं 20% ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज इन मैथ डिपार्टमेंट इन ए। तो इसमें तो 270 है, तो 270 का 20% ज्यादा यानी कितना हो गया, 6/5 हो गया ना। तो ये कितना हो गया, 25 54 हो गया, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 324। मतलब डी में टोटल कॉमर्स में कितने हैं भाई, 810 है। तो 810 में जो है बॉयज कितने हैं, 324 है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये बॉयज है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 410 486, 486 आपकी क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन डी। तो डी जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितना गर्ल है, 486 है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज अगले क्वेश्चन में क्या कहता है ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स टू मैथ डिपार्टमेंट इन बी इज 3:T। तो बी में जो है आपका रेशियो, जितना कॉमर्स में है जितना मैथ में स्टूडेंट है नंबर ऑफ गर्ल्स, उसका रेशियो कितना है, 3:2 है। और क्या दिया गया, इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स टू मैथ डिपार्टमेंट इन बी। तो बी में ही जो है आपका कॉमर्स और मैथ में कितना आपका बॉय का रेशियो भाई, ये आपका है 5:6। ठीक है, तो ये आपका बी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो इसको मान लेते हैं 3x है, 2x है, और इसको मान लेते हैं y, 5/6y। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका बॉय एंड गर्ल, कितना हो गया बी में, कॉमर्स में जो है कितना हो गया, 3x प्लस 5y, बॉय एंड गर्ल मिला के। तो बी में कॉमर्स में टोटल कितने हैं, 400 है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और मैथ में जो है गर्ल कितना है, 2x है, बॉय कितना है, 6y है। और बी डिपार्टमेंट में मैथ में टोटल कितने हैं, 400 हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। तो देखो 3x प्लस 5y क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी x इजकल टू वाई हो गया, x इजकल टू वाई हो गया। तो आपका कितना आ जाएगा, देखो दोनों को इक्वल कर दो तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा, y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपको, 50 आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू हमको पता चल गया। तो अब हमको पता चल गया ना कि इसमें कितना स्टूडेंट है भाई, 150 है, इसमें कितना है, 100 है, ये कितना है, 250 है, और ये कितना है, 300 है। ठीक है, तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स एंड मैथ डिपार्टमेंट टुगेदर। तो कॉमर्स और मैथ में टुगेदर कितना है भाई, बॉयज आपका 250 और 300 यानी 550 है। ठीक है, ये कितना परसेंट है, वो इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन डी। तो डी में टोटल बॉयज कितना है आपका, 1000 है, ऊपर में निकाल चुके हो ना, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा भाई, इसको तो आपको करने की जरूरत नहीं है, 55% है, डी विल बी द आंसर। तो इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितना है, 300 400 700 1500 2300। ठीक है, तो 2300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 575 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ई विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है नेक्स्ट डीआई, ये आपका टेबुलर डीआई, और ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयंस एंड द नंबर ऑफ एसी एंड द परसेंटेज ऑफ फ्रीज सोल्ड बाई 5 डिफरेंट कंपनी। एक्चुअली यहाँ पे 4 होगा, 4 डिफरेंट कंपनी। ठीक है, इन ए मंथ आपका 4 कंपनी ए बी सी डी है। ठीक है, वो टोटल अप्लायंस सेल कर रही है, ये दिया गया है। नंबर ऑफ एसी उसमें कितना बेचता है, ये दिया गया है। और परसेंटेज ऑफ फ्रीज सोल्ड आउट ऑफ टोटल अप्लायंस ये दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है टोटल अप्लायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसी सोल्ड प्लस नंबर ऑफ फ्रीज सोल्ड प्लस ओवन। 3 तरह का अप्लायंस है, एसी फ्रीज और ओवन। तो एसी तो हमको पता ही है कितना है, ये तो यहाँ दिया गया है। फ्रीज और ओवन हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो गाइज इसमें और क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ फ्रीज सोल्ड भी आपको दिया गया है। तो गाइज इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, टेबुलर डीआई को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको टोटल पता है अप्लायंसेस कितना है। ठीक है, उसमें एसी कितना है हमको पता है, तो फ्रीज तो पता चल जाएगा ना, टोटल का 30% है, यानी ये कितना हो जाएगा, 1000 का 30% 300 हो गया। अब जो है 2080 का 20% कितना हो गया, 416 हो गया। अब जो है 1400 का 35% कितना हो गया, 14 75 0 7 14 तिया 42 490 हो गया। ठीक है, और 1600 का 40% कितना हो गया, 640 हो गया। तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया फ्रिज। तो फ्रिज का भी पता चल गया, तो ओवन का भी तो पता चल जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल 1000 है, उसमें जो 400 300 यानी ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 2080 है, इसमें 520 और यानी कितना हो गया, 936 है। तो 2080 में आप 936 घटा लो तो कितना हो जाए, 10 के 4, 7 3 4 हो गया। ठीक है, 10 9 के 1, और ये 1144 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 1144 हो गया। अब ये 1400 में से 560 यानी कितना हो गया, 650, 1050 यानी ये साढ़े 300 हो गया आपको। ठीक है, अब देखो ये 1600 में ये 480 और 640 यानी 520 1120, तो कितना हो गया आपको, 480 हो गया।
तो अब हमको पता चल गया ओवेन भी कितना है आपको चारों कंपनी ए बी सी डी में। तो बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो इस डाटा को कलेक्ट करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए? तो 1 मिनट के अंदर आपका डाटा कलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ओवेन सोल्ड बाय ई, एक नया कंपनी ई के बारे में दे रहा है। कितना ओवेन सेल करता है भाई ये? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ओवेन सोल्ड बाय डी। तो डी तो 480 कर रहा है, यानी ये 240 करेगा, ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं 240। अब क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ओवेन एसी सोल्ड बाय ई इज 8:11। अब ये एसी और ये इसका 8:11 दिया गया, तो ये 30 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 330 हो जाएगा एसी, ई जितना सेल करेगा। तो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय ई, तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रीज सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए एंड बी कितना फ्रीज सेल कर रहा है भाई? देखो ए 300 कर रहा है, बी 416 कर रहा है, यानी 116 कर रहा है। कह रहा है ये कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। तो बी देखो 1144 और 350 ओवन सेल कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? 1194 और 1494 हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो गाइज इसको जो होता है फास्ट कैलकुलेशन का क्या तरीका है, इसको क्रॉस मत करो, इसको डायरेक्ट आप क्या कर दो? डिवाइड ही कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा नियरली 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो पूरा कैलकुलेट करने मत बैठना, ऑप्शन देख लेना। देखो ऑप्शन डिस्टेंस पे दूर दूर है, तो जो नियरेस्ट आ गया उसको फटाफट टिक मार के आगे बढ़ते चलना। तो गाइस अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ अनसोल्ड टू सोल्ड फ्रीज बाय ए 7:3। तो ए जो है टोटल कितना फ्रीज सेल कर रहा है भाई? देख लो यहाँ पे ए कितना फ्रीज सेल कर रहा है? 300। ये तो इसका सेलिंग वाला है। तो अब क्या दिया गया है? सोल्ड टू अनसोल्ड का रेशियो कितना? तो गाइस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अनसोल्ड और सोल्ड का रेशियो कितना है? 7:3 है। ये 7:3 है। जब ये 300 है तो ये कितना हो जाएगा? 700 होगा। मतलब ए 700 फ्रीज क्या बेच नहीं पाता है। द नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रीज बाय बी। अब बी का जो दिया गया है, बी का कितना फ्रिज टोटल सेल कर रहा है? देख लो यहाँ पे बी जो है आपका 416 क्या कर रहा है? फ्रिज सेल कर रहा है। ये फ्रिज का है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये फ्रिज का है, ठीक है? अब बी देखो 416 टोटल फ्रिज क्या करता है? सेल करता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? अनसोल्ड फ्रीज, नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रीज बाय बी इज इक्वल टू द 50% ऑफ द फ्रीज अनसोल्ड बाय ए। तो ए जितना अनसोल्ड है उसका 50% यानी 350 हो जाएगा इसका अनसोल्ड, ठीक है? ये पता चल गया हमको। अब कह रहा है एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड एसी बाय बी। एसी जो अनसोल्ड रह जाता है बी का, तो बी का टोटल कितना एसी सेल कर रहा है भाई? देख लो बी जो है 520 एसी सेल कर रहा है टोटल, ठीक है? ये सोल्ड वाला है। तो यहाँ कह रहा है अनसोल्ड वाला कह रहा है जितना एसी है बी का 36 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रीज बाई बी। तो बी अनसोल्ड फ्रीज 350 है, उससे 36 ज्यादा यानी 386 हो जाएगा। अनसोल्ड ये क्या है? एसी है, ठीक है? इसका इंफॉर्मेशन है। देन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड एंड अनसोल्ड बाई बी। तो दोनों का मतलब सम चाहिए हमको। इसका कितना हो जाएगा? 906 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो आजकल जो मेन आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस बहुत सारा किया रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व कर लोगे। अप्रोच देखो कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी ट्राई करो सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखने में लग रहा है कैलकुलेटिव है, लेकिन आप फास्ट सॉल्व कर लोगे। तो गाइज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अप्रोच जैसे मैंने आपको बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप फास्ट सॉल्व करोगे। और गाइज इस तरह के क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हो। प्रीलिम्स में आजकल आपका डीआई मॉडरेट आता है, क्वेश्चन इसी का थोड़े लंबे जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन घबराना नहीं। मॉडरेट लेवल पेपर रहता है तो कट ऑफ कम जाता है, लेकिन आपको जो है थोड़ा मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन में ज़्यादा भी फास्ट करोगे तो मतलब गलती हो सकती है। तो आराम से सॉल्व करना, अब इतने भी आराम से नहीं, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है? तो मुझे टाइमर लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना आपने कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है? तो मुझे इसका आंसर जरूर बताना। तो गाइस जब आते हैं इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ अप्लायंस सोल्ड बाय ई। एक नया शॉप ई के बारे में बोल रहा है, कितना अप्लायंस सेल कर रहा है? 80% मोर देन दैट ऑफ डी। तो डी कितना अप्लायंस सेल कर रहा है? टोटल 1600। इससे 80% ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा? 180/100 हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपको? 95, ये कितना हो गया? 5×15 320, 900 2 8 8 0, ठीक है? टोटल अप्लायंस इतना सेल कर रहा है, ठीक है? अब कह रहा है एंड द नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय ई इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओवन सोल्ड बाय ए एंड सी। तो ए कितना कर रहा है? 300, सी ये 350, 650 का एवरेज कितना हो गया? 325 हो गया। इसको लिख लेते हैं।
इफ द नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय ई इज 20% मोर देन दैट ऑफ डी, तो डी कितना फ्रिज सेल कर रहा है 640, ठीक है, उसका 20% ज्यादा यानी 6/5 हो गया, यानी ये कितना हो गया 128 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 6 48 8 में 4 6 12 4 16 768 हो गया। मतलब नंबर ऑफ एसी कितना सेल होगा, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय ई, तो ये कितना होगा, तो टोटल 2880 है, ठीक है, इसमें क्या करो 325 और 768 को जोड़ के घटा दो, इसको फटाफट जोड़ो, कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 8 9 1093, तो 1093 घटा दो कितना हो जाएगा, ये 10 में 3 क्या 7 हो गया, 17 में सुनो हो गया 8 हो गया, 7 हो गया 1787, क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो इस तरीके से फटाफट कैलकुलेशन करो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी आप कुछ ही सेकंड में बना के रख दोगे। तो गाइज अब आते हैं मिसिंग टेबुलर डीआई का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या कह रहा है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर इन 5 डिफरेंट बिल्डिंग, सम डाटा इज मिसिंग। तो क्या है, मेरा 5 बिल्डिंग है ए बी सी डी, उसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे कितना लोग रहते हैं इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया, और कुछ डाटा आपका देख रहे हो मिसिंग भी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको यूज करके हम लोग ये मिसिंग डाटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ डाटा कलेक्ट करने का ऐसा है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन बी इज 105, मतलब बी जो बिल्डिंग है इसमें एवरेज नंबर कितना लोग रहता है भाई 105 लोग रहता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर इन बी इज 3:4, मतलब बी बिल्डिंग में जो है आपका जो फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पे रहता है उसका रेशियो कितना है भाई 3x और 4, थ्री, अगर एक 3x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, 3:4 रेशियो है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर इन बी। तो कितना इजी क्वेश्चन है गाइज, आपको क्या है फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का जो एवरेज दिया गया है कितना है भाई, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो 105 दिया गया है, तो यहाँ से x का वैल्यू फटाफट निकाल लो, 7x प्लस 105 कितना हो जाएगा आपको, ये लिख दो 105 गुना 3, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 7x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1, 105 गुना 2 लिख सकते हो ना, 210 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया, मतलब इसमें 90 लोग हैं और इसमें कितना है आपको, इसमें 120 लोग हैं क्योंकि x का वैल्यू 30 है ना। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे 90 रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे 105 रह रहा है, तो 105 माइनस 90 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन ए एंड सी इज 200 एंड 300, अब बिल्डिंग ए में टोटल लोग कितना दिया गया है 200 है, और आपका सी में कितना है टोटल लोग 300 रह रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो ये 60 है 120 है, तो ये कितना हो जाएगा सेकंड फ्लोर पे तो 80 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये 150 है ये 75 है, तो सेकंड फ्लोर पे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन सेकंड फ्लोर इन ऑल द बिल्डिंग, तो सारे बिल्डिंग में जितने सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं उसका एवरेज चाहिए, तो 80 185 190 260 350 410, 410 बटा 5 कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा, यही एवरेज हो जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा डी विल बी द आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखो इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इन डी, तो फर्स्ट फ्लोर इन डी एंड द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर इन ई, तो फर्स्ट फ्लोर डी और जो है आपका थर्ड फ्लोर है ई, तो थर्ड फ्लोर ई ये हो गया, तो ये रेशियो कितना दिया गया है 6:7, तो मान लो ये 6x है तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन फर्स्ट फ्लोर इन डी, डी जो है 6x जो है ये 20% मोर है, यानी 6/5 है ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर इन सी, तो सी के थर्ड फ्लोर में 75 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 15 से चला गया यानी 90 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा ये आपका 90 हो गया, और ये कितना हो गया आपको एक्स का वैल्यू 15 है ना, तो ये हो गया 105 हो गया, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि इसका कितना नंबर है। अब क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन डी एंड ई, तो डी में टोटल अब कितना है 90 90 180 230, ठीक है 230 है, ई में कितना है 105 165 170 270, तो टोटल इसमें इसमें डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज होपफुली जो मेरे अप्रोच से आप सीख रहे होगे, देख रहे होगे ये सब लेंदी क्वेश्चन है, आजकल आपको मॉडरेट लेवल का डीआई आता है, तो इसी तरह का लंबा चौड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन जैसे मेरा अप्रोच है उसको अगर आप यूज करोगे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो जैसे मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ आप भी फास्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हमारी स्पीड बढ़ती है, उसका कोई ऐसा नहीं होता है कोई दवा लेते हैं हम लोग एक रात में और सुबह हमारी स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बहुत जो आपको बोलेंगे कि शॉर्टकट होता है ये होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, नथिंग इन लाइफ इज शॉर्टकट, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू वर्क
हार्ड फॉर इट। मेहनत करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैं जितना क्वेश्चन आपको डीआई प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। इस तरह के लंबे चौड़े क्वेश्चन को भी मैं अप्रोच बताता हूँ कि किस तरीके से आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल करोगे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। देखो क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इन ऑल द बिल्डिंग टुगेदर इज 103। मतलब फर्स्ट फ्लोर में जो एवरेज पर्सन है टोटल कितना है भाई, 103, जो पांचों बिल्डिंग में रहता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर इन ऑल द बिल्डिंग टुगेदर इज 75। और थर्ड फ्लोर में जो एवरेज है टोटल कितना है, 75 है। तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इससे जो आपका मिसिंग वाला है ये पता चल जाएगा ना। जैसे इसको मान लो, तो उसको अभी पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इन बी एंड डी टुगेदर। तो बी एंड डी टुगेदर पे जो फर्स्ट फ्लोर पे है इसका सम का रेशियो चाहिए टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर इन बी एन ई टुगेदर। तो थर्ड फ्लोर जो है बी एन ई कितना है, ये जो है आपका हमको रेशियो चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x मान लो, ठीक है, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको w मान लो। ठीक है, तो मेरा एवरेज दिया गया तो 60 प्लस x प्लस 150 प्लस y प्लस 105 डिवाइडेड बाई आपका कितना 5 कितना दिया गया है, 103 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कल निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा आपको, 150 210 215 315 प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5 या 15 के 5 हाथ में एक, 515 हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरा यहाँ से 200 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें जो है एवरेज है 60 प्लस जेड प्लस 75 75, ठीक है, प्लस 50 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 5 कितना एवरेज है 75 है। तो इसको फटाफट कर लो कितना हो जाएगा आपको, 60 135 हो गया, 185 हो गया, 185 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो गया आपको, 25 25 के 5 हाथ में 2, 375 हो गया। यानी जेड प्लस डब्ल्यू कितना आ गया आपको, 190 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 190 आ जाएगा ना, चलो ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर पर्सन लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन बी एंड डी। तो बी एंड डी पे एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई मेरा कितना है 200 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर इन बी एन ई, यानी जेड प्लस डब्ल्यू कितना है मेरा 190 है। तो यही रेशियो मांग रहा था, तो कितना है भाई, तो गाइज ये रेशियो कितना हो गया आपको 20:19 हो गया। ठीक है, 20:19। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, 20:19 कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस मार दो, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन सेकेंड फ्लोर इन डीएनई टुगेदर। तो सेकेंड फ्लोर पे डीएनई में कितने लोग रह रहे हैं भाई, 90 और 60 है। ठीक है, तो 150 हो गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर इन ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी में फर्स्ट फ्लोर में टोटल 210 लोग हैं, तो कितना परसेंट है भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। देखो कितना हो गया, 3 5 15 7 हो गया। तो अब तो आपको सोचना है 7 7 49 हो गया, 71.42 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो, ये जितना आज मैंने आपको डीआई का प्रैक्टिस कराया है, इसी लेवल का डीआई आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसीलिए मुझे पता है थोड़ा कैलकुलेटिव आजकल पूछ रहा है डीआई, और कॉम्बिनेशन में पूछ रहा है, जैसे डबल पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ, टेबुलर ग्राफ, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको आईपीएस पीओ 2026 में भी डीआई पूछने वाले हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक आप लोग अप्रोच नहीं सीखोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, तब तक आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज मैंने आपको बताया अप्रोच, प्रीलिम्स में डीआई को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपकी स्पीड जो है डीआई को सॉल्व करने में प्री एग्जाम में जरूर बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बच्चे की स्पीड बढ़ती है तो एक्यूरेसी घट जाती है। तो ऐसा नहीं होने देना, स्पीड शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, ऐसा ध्यान में रखना कि स्पीड बढ़े तो एक्यूरेसी भी आपकी बढ़े। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना। तो जो मैंने अप्रोच बताया है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का डीआई, वो आप भी यूज करना, तो आप भी डीआई फास्ट सॉल्व करोगे। और इसमें क्या ट्रिक है भाई, मेंटल कैलकुलेशन, हर चीज को पेन पेपर पे नहीं लिखना है, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मेंटल कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, उससे जो है आप डाटा को क्या करोगे, फास्ट डाटा कलेक्ट कर पाओगे। और मेन तो डाटा कलेक्ट करना ही हो, क्वेश्चन तो उसके बाद क्या है, इजीली बन ही जाता है। तो डाटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को बस कैलकुलेशन करना रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये जो डीआई का लेवल है आपको एसबीआई पी 2026 प्रीलिम्स में आएगा, आईपीएस पी 2026 प्रीलिम्स में आएगा, और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में इस तरह के डीआई आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज होपफुली आज आपने सेशन को एंजॉय किया गया होगा।
डीआई के जो क्वेश्चन है आजकल 2 डीआई तो आपको एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स में आने ही वाली है और आईपीएस पीओ में भी 2 डीआई रहेगा, ठीक है? तो होपफुली आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन प्री एग्जाम में ज़रूर करोगे और सिर्फ करोगे नहीं, ये 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करके आओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बना देना है, उसको सही भी बनाना है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। तो गाइस चलो अब मिलते हैं आने वाले टाइम में मेंस की, जो मैंने एसबीआई पीओ मेंस की अभी मैराथन की भी वीडियो डाली थी, होपफुली उससे आपने प्रैक्टिस कर लिया है। अभी तक नहीं किया है तो उससे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेंस लेवल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में चलते रहनी चाहिए, ठीक है? तो गाइज आने वाले टाइम में एसबीआई पीओ 2026 मेंस, आईपीएस पीओ 2026 मेंस की भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, जो भी हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे रियल एग्जामिनेशन के पहले आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाए और रियल एग्जाम में जाके आप झंडे गाड़ दो, खासकर मेंस के मैथ में, ठीक है? और प्री के मैथ में तो आप अच्छा करोगे ही करोगे, ठीक है? तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग। अब आपके पास 2 हफ्ते रह गए एसबीआई पीओ फिल्म्स का, तो अब जो है स्टडी में जोर लगाने का टाइम आ गया, ठीक है? अब प्रैक्टिस 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 करो, अब बस कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है और जो भी मिस्टेक हो रही है उसको सीख के उसके क्वेश्चन को और ज्यादा कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो मेक श्योर बचे हुए दिन में जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, मोर देन 100% लगाओ, ठीक है? इस बार एसबीआई पीओ 2026, आईपीएस पीओ 2026 और भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है सारे क्लियर करने, ठीक है? और जरूर करेंगे। चलो चलो गाइज, ठीक है, ऑल द बेस्ट।